नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्ज़ाम वट में। और जैसा मैंने कहा था कि हम सेशन एक करेंगे जिसमें हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी से रिलेटेड। आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं आपके साथ सीयूईटी पीजी 2024। जैसा कि आपने देखा कि सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, भरे जा रहे हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता देना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। पहली चीज़ यहाँ जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो आपका ये है कि सर ना तो हमें जीएनयू मिल रहा है उसमें, ना हमें बीएचयू मिल रहा है, और भी कई यूनिवर्सिटी हैं जो कि मिसिंग हैं, जो हम नहीं ढूंढ पा रहे कि आखिर उनका क्या हुआ। तो पहली बात यह है कि जेएनयू, बीएचयू या जो यूनिवर्सिटी आपको अभी नहीं मिल रही है तो जल्दीबाजी मत करिए, फॉर्म भरने की जल्दी मत बचाइए, आराम से फॉर्म भरिए। कोई भी यूनिवर्सिटी मिसिंग नहीं होगी, क्योंकि जेएनयू बीएचयू को अगर सीयूईटी से एग्जिट होना होता तो अभी तक इनका नोटिफिकेशन आ गया होता। ठीक है, फॉर्म आते आते इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया होता। अभी जेएनयू ने अपना ई प्रोस्पेक्ट जो है वो भी लॉन्च नहीं किया, तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही हमारा जो ई प्रोस्पेक्ट्स है वो जल्दी से हमें प्राप्त हो जाएगा आने वाले 1-2 दिन में। ठीक है, तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ साथियों हमें जो समझना है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें जो टेलीग्राम पे प्राप्त हुए कि हमें ये डाउट है, हमें ये डाउट है, उन सारे सवालों को भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में उनके रिप्लाई करने की जो मेरी टीम है वो कोशिश करेगी और आप वहाँ से अपने सारे सवालों के जवाब जो हैं वो प्राप्त करने में कामयाब होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने चर्चा की थी कि भाई हम जो सीयूईटी पीजी का पार्ट ए था उसे हटा दिया गया, यहाँ पे अभी एक द्वंद्व मेरे सामने जो आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में आपका मैथ्स आता था, इंग्लिश आता था, ये सब चीज़ें आती थी। ठीक है, मैथ्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, कुछ जीके का पार्ट होता था, ऐसे 3 चीज़ों का मिक्सअप होता था ये। और कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते थे इसमें। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक उन्होंने नोट मेंशन किया कि यू कैन चूज सेपरेट। अब भाई सेपरेट की बात आई यानी कि आप अलग से इसे चुन सकते हैं। तो एक सवाल जो मेरे मन में है, हो सकता है वो सवाल आपके मन में भी होगा और वो यूनिवर्सिटीज़ के ई प्रोस्पेक्ट्स आने के बाद ही क्लियर होगा। और वो सवाल ये है माय डियर कि क्या जेएनयू तो चलो पहले से 75 के ऊपर कंसिडर करती थी, लेकिन उन्होंने सेपरेटली कहा कि आप चुन सकते हो उसको एज ए ऑप्शन जनरल टेस्ट। तो क्या ऐसा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट को वैलिड मानेंगी? क्या कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट को वैलिड करेंगी कि नहीं 75 + 25 का हम कट ऑफ बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। देखो कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोलते, लेकिन पूरे के पूरे ई प्रोस्पेक्ट्स या फिर जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक सिंगल जगह ये चीज़ मेंशन नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटियां इस रूल को फॉलो कर रही हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है उसमें। आप वो लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ सीधा लिखा हुआ है कि यू कैन चूज सेपरेटली जनरल टेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप देखें चीज़ों को कि हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट है, इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है, कई स्टूडेंट मेरे को कास्ट से रिलेटेड पूछ रहे थे कि साहब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इस ईयर का है और मैंने पढ़ा है उसमें 2023 लिखा हुआ है। देखो वहाँ पे 2023 लिखा है, 24 लिखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पुराना ट्रेंड बता देता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने घुसेंगे ना तो आपको बोलेगा 15 दिन में न्यू फाइनेंशियल ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट ले आना। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट ले आना। और न्यू फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है कब से? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। ये आप एकदम गांठ बांध लो बात। बाकी किसी को मानना है नहीं मानना है वो आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन मैं जेएनयू में हमेशा देखता आया हूँ, पहले जेएनयू में नहीं होता था, लेकिन लास्ट ईयर आपको पता है इवन यूपीएससी में पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था, फॉर्म भर जाता था। लेकिन अब नए फाइनेंशियल ईयर के कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के बिना आप भर ही नहीं सकते, और ये लगभग हर जगह अप्लाई हो गया नियम। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, आप ओबीसी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल होता है कब का? 1 अप्रैल से। और अभी जो फॉर्म है इसमें आप 2023 का डाल सकते हो। जो आप फॉर्म भर रहे हो इसमें डिटेल डालना हो 2023 का। वैसे इसमें कोई डिटेल मांगता नहीं है, सिर्फ कैटेगरी पूछता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा मैं और सवाल देख लेता हूँ आपके, बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास।
एक क्वेश्चन था हमारे पास कि विल द क्वेश्चन इसमें ये है कि विल द क्वेश्चंस बी टफ आफ्टर द रिमूवल ऑफ पार्ट ए। तो देखो इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पार्ट ए रिमूव होने के बाद, पार्ट ए रिमूव होता है तो क्या रिमूव होने के बाद क्वेश्चंस का लेवल जो है वो टफ होगा? ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है किसी छात्र के द्वारा। इस सवाल का जवाब ये, पार्ट ए जो है ये अगर रिमूव होता है तो क्या क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा पार्ट बी में? तो देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, और वो ये चीज़ है कि जब भी पेपर के पैटर्न में चेंजेस आते हैं हमेशा साल दर साल पेपर टफ होता है। पेपर टफ नहीं कह सकते हम इसको, पैटर्न जो है, जो हमारा ये पैटर्न है इसमें बदलाव हमेशा आते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं उसका बदलाव ही हमारे लिए क्या बनता है, टफ बन जाता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो पेपर का पैटर्न है आप 2022 से तो बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है 2023, तो 2023 के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो मत कर लीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि आप एक तो नेट उठाइए, उसके अलावा मैंने कहा था आप यूनिवर्सिटीज़ के जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के जो पुराने पेपर हैं इनको एकदम चाट जाइए। 5 साल के पेपर जो हैं वो आप JNU हो गया, BHU था, उसके अलावा आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें तो जिसे हम UH कहते हैं उसकी बात करें हम, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके, एक DU जो हमारा था, ये कुछ वो मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पेपर अगर आप 5 साल के लगाते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं और आपको ये समझ आ जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस सवाल का जवाब ये है मेरी नज़र में कि आप कई यूनिवर्सिटीज़ के PYQ प्लस एग्ज़ाम वर्ड पे मिलने वाले MCQ प्लस आपके जो नेट के पेपर हैं इनके कम से कम 10 से 12 साल के PYQ, इनको जब लगाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि पेपर के पैटर्न में अचानक से बदलाव किस तरह आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं आपको, तो बदलाव की समझ अगर आप में विकसित हो गई तो CUET के थ्रू JNU आना हो, BHU आना हो, DU जाना हो, सब आसान है, उतना टफ नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या है कि 50-60 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रहते हैं और हर 50-60 यूट्यूब चैनल पर रोज़ अच्छा वहाँ पे ये कंटेंट मिल गया, वहाँ पे ये कंटेंट ढूंढ लो, ऐसा करके कहीं सफलता नहीं मिलती है। आप किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, किसी एक व्यक्ति को फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उसे फिर पूरे डेडिकेशन के साथ आप देखिए कि वो क्या वो सही एडवाइस दे रहा है आपको, वो समझ के आप फॉलो करिए। कुछ सवाल और हैं मेरे पास, क्या क्वेश्चन का पेपर टफ होगा, लेवल टफ होगा, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो ये था कि क्या NTA सैम्पल पेपर रिलीज करेगा? तो NTA आपको MCQ लगाने के लिए एक लिंक जनरेट करेगा, ठीक है, जैसे IIT वगैरह सबके लिए आता है, एक लिंक आएगा MCQ लगाने के लिए NTA पे, तो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, वहाँ जाके आप वो पेपर जो है MCQ हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस पैटर्न से सेम क्वेश्चन आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, और ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि जो NTA ने पैटर्न दिया सेम वही पैटर्न है। लेकिन हाँ, NTA ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस से बाहर लगभग चीज़ें नहीं जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या JNU, BHU, BBAU जो यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल नहीं है, इसका जवाब मैं एक बार दे चुका हूँ लेकिन फिर दे दे रहा हूँ। जो यूनिवर्सिटीज़ अभी लिस्ट में आपको नहीं मिल रही हैं, फॉर्म भरने की जल्दीबाजी मत करिए माय डियर, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला है, अभी डेट निकल नहीं गई है, लिस्ट में 1 और 2 डेज में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी अभी तक बाहर नहीं हुई है, तो ये यूनिवर्सिटी CUET का हिस्सा हैं, ठीक है, चाहे वो आपका JNU है, आपका BHU है, आपका BBAU है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं और मिस मत करिए ये चांस। इसके बाद हम अगर बात करें, इन्होंने पूछा कि हमें क्वेश्चन के लेवल का आइडिया तो कैसे लगेगा, मैंने आपको बता दिया कैसे आप PYQ से बहुत डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के नाम ऐड करने हैं वो हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठ के आया वो आया है कि जो हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या हम 25 क्वेश्चंस वाले पार्ट को छोड़ दें? तो सवाल अभी इसलिए इसका एक सीधा जवाब नहीं है कि आप सेपरेटली उसे इसलिए चुने या नहीं चुने, उसका एक सीधा जवाब इसलिए किसी के पास नहीं क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको लेके कोई भी
जो डेटा है वो क्लियर नहीं किया है। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे ई प्रोस्पेक्ट नहीं आया है। जब तक इनका ई प्रोस्पेक्ट नहीं आ जाता है तब तक चीज़ें क्लियर होना वेरी डिफिकल्ट यार। इतना आसान नहीं होता है किसी भी यूट्यूबर के द्वारा कह देना, बढ़ा चढ़ा के मैं कह दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम ये है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस नियम को ही फॉलो करेंगी। ये मान के चलिए आप कि 75 क्वेश्चंस पे ही मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेंगी, ये कन्फर्म है। खासकर देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज तो इसी पे लेंगी। 25% मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज उसे एक्सेप्ट करेंगी उस प्रपोजल को, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी झंझट से बचना चाहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का बचना चाहता है। तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो 75 के भरोसे ही चलने वाली हैं, 25 को नहीं एक्सेप्ट करने वाली। अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी जो बोलेगी नहीं भैया हमको तो 25 भी चाहिए, क्योंकि 25 का वैसे भी कोई उसमें रोल रह नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ और सवाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हम किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। कितने कोर्स? मैक्सिमम 4। आप 4 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो जनरल कैटेगरी की फीस 1200, 2 के बाद ऐड करोगे तो हर सब्जेक्ट के लगेंगे 600। ठीक है, यह आप ध्यान रखिए। तो अगर आप 4 सब्जेक्ट को लेके तत्पर हैं कि नहीं मेरे को एक पॉलिटिकल साइंस भी भरना है, मेरे को LLB भी भरना है, मेरे को ये भी भरना है, मेरे को वो भी भरना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन आप 4 सब्जेक्ट क्यों चुनना चाहते हैं ये आपको भली भांति आप इससे परिचित होंगे, तभी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। दूसरी बात आप देखें यहाँ पे जो हमारा ई प्रोस्पेक्ट्स आया हुआ है, जो NTA ने जारी किया है, उसमें अगर आप देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे जो कोड वाला है, तो देखिए आप कोड चुन सकते हैं। आपको कोड के थ्रू ही पता चलेगा कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो प्लीज़ आप जब कोड चुनेंगे तो कोड खासकर जैसे LLB का कोड है COQP11 कर दिया। ठीक है, COQP11। अब बहुत सारे LLB के स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या LLB का पेपर जैसे उसमें GT होता था पूरा, तो क्या वहाँ भी 100 आएंगे? इसके ऊपर भी स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या वहाँ 100 ही आएंगे। लेकिन मेरा जो है जिस तरह का स्टेटमेंट लिखा उस हिसाब से इसमें भी क्वेश्चन 75 ही होंगे और 300 नंबर का पेपर होगा इस साल से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसी एक कोर्स से आप कई सारे एग्जाम्स, कई सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह से आप एक बार ई प्रोस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि क्या हम जो एग्ज़ाम है क्या उनकी डेट्स क्लैश करेंगी। डेट्स का पता नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है शिफ्ट क्लैश कर जाती है। कभी कभी शिफ्ट क्लैश कर सकती है, लेकिन आप 4 भरेंगे तो 4 में मोस्टली शिफ्ट जो है वो क्लियर रहेगा। शिफ्ट जो है साथियों वो एकदम क्लियर रहेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें विशेष रूप से कि आप ये गलती ना करें कि आप यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बिना सोचे समझे आप फॉर्म भर दे रहे हैं, आप बहुत सारी उसमें मिस्टेक कर दे रहे हैं। ऐसी गलतियाँ प्लीज़ ना करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है तो मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक और एडवाइस मैं दूंगा, एक टीचर के तौर पे भी दूंगा ये एडवाइस, और एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ उस बेस पे भी दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमने जो देखी है लोगों में वो है कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। खासकर जैसे PYQ नहीं लगाना, PYQ के अलावा MCQs पे काम नहीं करना। MCQ के अलावा हमने देखा कि अगर हमारा बैकग्राउंड नहीं है, जैसे बैकग्राउंड नहीं है, अब बैकग्राउंड की बात करें, मान लो हमारा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे कह दिया कि देखो भैया ये किताब पढ़ लो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब वो दिन चलेगा जब तुम किताब पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे। आपको अब काम कहाँ करना है, आपको काम करना अपने वीक पॉइंट पर। वीक पॉइंट क्या है तुम्हारा? वो वीक पॉइंट ये है कि आपको एक होता है ना की नोट्स बनाते हैं, आपको केवल इस बेस पे अब काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप चाहे तो पेड क्लास ज्वाइन करिए, कहीं कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई आपका भाई है बहन है जो पढ़ रहा हो उस विश्वविद्यालय में उससे पढ़िए। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप JNU को टारगेट करिए। देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़ में ये देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और आज अगर मैं आपके सामने हूँ, कुछ भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ JNU की वजह से हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा, टारगेट रखिए JNU को, मेहनत करिए JNU के हिसाब से। अगर आपको
आगे फ्यूचर में सही में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जेएनयू आपके लिए कल्प वृक्ष है। आप मेहनत कर सकते हो तो आइए जेएनयू। बहुत सारे आपको अभी बैरियर्स आएंगे, गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपके पास यहाँ पे एग्जामवर्ट टीम है। हमारे पास लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट हैं जिनके टीचर्स क्लासेस भी दे रहे हैं, मेंटरशिप भी दे रहे हैं। और अभी हम एक और प्रोग्राम लेके आएंगे, उसे मैं जल्दी ही रिवील करूंगा, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स नहीं खरीद पाते हैं या फिर उतना पैसा नहीं होता है 3 से 4 हज़ार, तो फिर उनके पास क्या और ऑप्शन हो सकता है कि वो 1000 से 1500 रुपये में कुछ बेटर कर पाएँ और जेएनयू के पढ़ने वाले स्टूडेंट उनको गाइड कर पाएँ। क्योंकि देखिए सीधी सी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त में तो देना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा लाने का 2-3 दिन में ही, ताकि आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाए। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फ़ोन उठाइए, हमें व्हाट्सएप करिए या फिर हमें ईमेल करिए। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। जिनके क्वेश्चंस के जवाब यहाँ नहीं मिल पाए हैं उनको वहाँ जवाब मिल जाएंगे। और अगर किसी भी तरह का आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप जरूर करें। लेकिन ये याद रखिए, पेपर का जो पैटर्न है वो टफ थोड़ा सा होगा। ये मेरा गैस और मेरे गैस मोस्टली अभी तक गलत नहीं निकले हैं। दूसरी चीज़ 25% पे अभी तक यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ स्टूडेंट, एज ए टीचर मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी किसी पे भी आंख बंद करके किसी भी यूट्यूबर पे भरोसा ना करें, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ क्लियर नहीं कर दी जाती कि आप उसको सेपरेटली लें या ना लें। लेकिन ये क्लियर है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 75 के ऊपर ही कंसिडर करेंगी, बाकी 25% को काउंट नहीं करेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए। बाकी यूट्यूब पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी मेहनत आपको लग रही हो कि वर्थ इट है, इस चैनल को फॉलो करना चाहिए और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ। एंड एप्लीकेशन हमारा ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि हम MCQs पे ला पाएँ और आप उन्हें ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, तो ये कुछ आज के सेशन में आपके डाउट्स थे। आपको सब्जेक्ट वाइज हम क्या कैसे करना है, उसके सब्जेक्ट जो टीचर हैं आपके, वो आपके लिए वीडियोज़ लाएंगे। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू CUET, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर काउंसलिंग, रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू योर करियर, जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे। पिछले 3 सालों में एग्जामवर्ट ने यूट्यूब के थ्रू मोर देन 1,50,000 स्टूडेंट्स की हेल्प की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर बेहतर भी बना है। तो उसी कड़ी में आगे 2024 का CUET एक नई जर्नी है हमारे लिए। और इस जर्नी में आपको कहीं भी दिक्कत अगर आती है तो वो दिक्कत हमारी होगी, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और परेशान मत होइए, डिप्रेशन में मत आइए। चीज़ों को लेके ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बशर्ते आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अभी यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटमेंट आने दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं, तब हम अगर आगे बढ़ें। 25 वाले पॉइंट पे 1-2 दिन वेट कर लीजिए, 1 या 2 दिन मैक्सिमम। डोंट वेस्ट योर टाइम बहुत ज़्यादा। इस यूट्यूब चैनल को खोला, उस यूट्यूब चैनल को खोला, 10-20 यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, जाके सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। भाई देखो, जो जवाब हम देंगे लगभग वही जवाब वहाँ से मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को अकेला फॉलो करो, आप उस यूट्यूब चैनल को अकेले फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सॉल्यूशन वही मिलेगा लगभग। और हम यहाँ JNU में बैठे हैं तो एक चीज़ हमें पता रहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी तक JNU CUET से बाहर नहीं हुआ है और ना ही ये होगा। ठीक है, सो ये एक अपडेट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था, आपके सवालों के जवाब देने बहुत ज़रूरी थे, वो मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी का सवाल रह गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपको मैंने 2-3 ऑप्शन दे दिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन। चारों ऑप्शन का आप यूज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक सब्जेक्ट वाइज कौन सी हो सकती हैं, उनके डिटेल्स आपको मध्य रात्रि तक टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें उसे, ताकि स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके और आने वाले दिनों में वो गलतियां ना करें जो गलतियां शायद आपके सीनियर्स ने करी थी।